बीजेपी से इस्तीफा देने वाले 2 मंत्री और 6 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में टूटे कोरोना और चुनाव आयोग के नियम। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की दृष्टि से ये भीड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। लखनऊ के डीएम ने कहा, बिना इजाजत के हुआ ये कार्यक्रम, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम की कि चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी की गई। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को वर्चुअल कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हो रहा है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को पार्टी दफ्तर भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, डीएम के द्वारा कहा गया कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि ये भीड़ जुटे हुए तो कुछ घंटे बीत चुके हैं। देखिए, डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट पुलिस की टीम लेकर के समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और भीड़ निकलनी शुरू हुई, उसका मुआयना किया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है और कहना यह है कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी और उस भीड़ के बिना अनुमति वाले कार्यक्रम में कितनी भीड़ आई है इसका एक आकलन करके कार्रवाई होगी, यानी कि मामला दर्ज किया जा सकता है। डीएम साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा किया गया है, तो इसके लिए जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उसको पुलिस टीम के साथ भेजा गया है। तो देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में पहले ये माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन इसको वर्चुअल रैली का एक नाम दिया गया और जो ओपन स्पेस है समाजवादी पार्टी का, वहां पर आयोजित हुआ, जहां मीडिया मौजूद थी और मीडिया के पीछे बहुत सारी कुर्सियां लगी थी। यानी पहले से प्लान था कि लोगों को बुलाना है, कार्यकर्ता मौजूद थे हजारों की संख्या में और इन सब कार्यकर्ताओं के बीच में जो मंत्री और विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने थे उनको शामिल कराया गया। और भाषण में ये भी दावे किए गए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने कि अगर चुनाव आयोग की पाबंदी नहीं होती तो आज 10 लाख की भीड़ इकट्ठी की गई होती और बीजेपी की चूल्हे हिला दी गई होगी। इस तरह की बातें आज के भाषण में की गई हैं। तो ये जो भीड़ है, ये चूंकि जब से आचार संहिता लगी है तब से ये पहली बार इस तरीके की भीड़ दिखाई दी और इसी वजह से लखनऊ के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मिलने पे हो सकता है कि कार्रवाई की जाए। मामला बिल्कुल, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। समाजवादी पार्टी के चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस तरीके की भीड़ बहुत नुकसानदायी हो सकती है। आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। हमने एक जो सर्वे किया था उसमें पूछा था कि क्या यूपी के नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हाँ कहने वाले लोग 28%, नहीं कहने वाले 64% और पता नहीं कहने वाले 8%। ये हमने 8 जनवरी को सर्वे किया था, उसमें ये सवाल पूछा था और जवाब ये निकल कर आया था। यानी जो यूपी के कोरोना के जो नियम है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जो हैं वही उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए 64% लोग कह रहे हैं कि नेता पालन नहीं कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का ये जो कार्यक्रम हुआ, कहा गया कि वर्चुअल रैली के जरिए ये कार्यक्रम होगा, लेकिन देख सकते हैं भीड़ आप। फिर हमने 8 जनवरी को एक दूसरा सर्वे इसमें पूछा था कि नेताओं के बीमार होने के बाद क्या रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। हाँ कहने वाले 64% लोग, नहीं कहने वाले 25% लोग और पता नहीं 11% लोग। यानी जो बहुमत है वो ये कहने वाले लोगों का ज्यादा है कि भाई इन रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एक और सवाल, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए? रैली पर रोक 52% लोग, चुनाव पर रोक 24%, दोनों नहीं 24%। यानी कुल लोग जो संख्या है, बड़े लोगों की बड़ी संख्या यही कह रही है कि भाई इन रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट के जरिए, अपनी रिपोर्ट पर आधारित ये फैसला लिया था कि इन चुनाव रैलियों पर रोक लगाई जाएगी। रोक लगाई भी गई। ये 15 जनवरी तक रोक चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए उनकी धज्जियां उड़ाई गई। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में 15 जनवरी के बाद रैली रोड शो पर रोक जारी रहेगी। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब चुनाव तारीखों का ऐलान किया था उसी समय 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये रोक आगे भी जारी रहेगी। यानी किसी भी प्रकार की कोई रैली या रोड शो निकालने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट जो चुनाव आयोग ने मांगी थी सभी 5 चुनावी राज्यों से, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया था और अब
अब इस फैसले को आगे बढ़ाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी रैली या रोड शो आगे आने वाले समय में नहीं होगा। यह खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।